ओके, तो फर्स्ट पेज मिड टर्म असाइनमेंट, यहाँ पे आपको आपका सब्जेक्ट चूज करना है। यहाँ पे ईवीएस, मैथ, साइंस, लैंग्वेज, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। उसमें से उन्होंने कुछ ये भी दिया हुआ है कि भाई आपको क्या क्या लाइक योर लेसन कैन इनकॉर्पोरेट, क्या क्या इनकॉर्पोरेट कर सकता है। तो पीपीटी है, म्यूजिक है, राइम है, स्टोरी, देन उसमें क्या क्या आ सकता है। तो उनका एज मेंशन करना पड़ेगा, टाइम फ्रेम मेंशन करना पड़ेगा, फिर कौन सी एक्टिविटी आप कौन से एज ग्रुप के लिए ले रहे हो वो थोड़ा सा आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपका फ्लो कैसे हो गया उसके क्लियर कट आपको स्टेप्स थोड़े से देने पड़ेंगे। एंड आप लास्ट में फिर रिकैप्चुलेशन कैसे करा के ले रहे हो, उनका सॉन्ग और गेम कैसे प्लान कर रहे हो, कौन से वर्कशीट आप अटैच कर रहे हो, तो वो सारी डिटेल्स आपको लेनी है। तो ये सारी चीजें जो है ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट में आपको दी है कि क्या क्या आपको करना है। अभी एग्जैक्टली आपको लेसन प्लान, अभी ये जो लेसन प्लान है ये आपका जो टॉपिक है लेसन प्लान वो भी यहाँ पे सेम कवर हो रहा है, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक्स। एंड विच एवर आर योर फाइल्स, मतलब जो आपका टीचर फाइल होता है उसमें भी आपके लेसन प्लान एंड ऑल वो आपको लगाने पड़ते हैं। तो जो अपना अलग से जो टॉपिक होता है लेसन प्लान वो भी एक्चुअली इसमें कवर हो रहा है, बिकॉज अंडर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट यू आर फिलिंग द लेसन प्लान्स आल्सो, and that's why I'm making it very compulsory because both the things actually डेमो तो आपको देना ही पड़ता है, इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका वो डेमो का भी हो जाता है कि कैसे देना है, एंड आपको लेसन प्लान का भी अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। तो ये सारी चीजों के लिए इंटर्नशिप प्रोजेक्ट करना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू फर्स्ट थिंग दैट इज ये टेबल आपको फिल करना पड़ेगा। तो इस टेबल में आपको एक टॉपिक आएगा, देन आपको सब्जेक्ट आएगा, देन क्लास। तो जो भी क्लास अभी जैसे आप अगर प्ले ग्रुप और नर्सरी को पढ़ा रहे हो तो आपको जैसे नर्सरी है तो यहाँ पे नर्सरी लिखना पड़ेगा, उस क्लास की जो भी स्ट्रेंथ है वो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, एंड जो भी टोटल ड्यूरेशन आपको लगने वाला है वो आप यहाँ पे टाइम डालेंगे, एंड उसके लिए जो लगने वाला टीचिंग एड्स वगैरह है वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एम्स ऑफ द लेसन एंड उसके मेन फोकस एंड ऑल, ये सारी चीजें। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि पहले मैं एक्टिविटी लेती हूँ आपका, एंड देन फिर आपको ये कैसे फिल करना है ये सब कुछ बताती। तो नाउ लेट्स प्लान समथिंग वेरी सिंपल। यू कैन टेक एनीथिंग, एनी आर्ट एंड क्राफ्ट का एक्टिविटी आप ले सकते हो। नाउ लेट्स कंसिडर अ वेरी सिंपल एक्टिविटी। मैंने जस्ट समझो एक ट्री ड्रॉ कर रही हूँ। This is the tree, and these are the fruits of the tree. So इसका जो है इसमें कलर भर के आता है क्या, यहाँ पे भी फिल कलर आता है क्या, तो सिलेक्ट तो कर दिया, इन पेंसिल से कैसे करूँ, ब्रश से कर देते। अच्छा ऐसे इसके फ्रूट्स ऐसे निकालते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं हम। ओके, तो इमेजिन दिस इज द ट्री, दिस इज व्हाट इज द सिंपल एक्टिविटी। अब मैं एक्टिविटी जो है ये पेपर टेयरिंग का एक्टिविटी हम लेंगे। पेपर टेयरिंग में नाउ व्हाट आर द थिंग्स यू रिक्वायर, यू रिक्वायर ग्रीन पेपर, वो जो ओरिगामी पेपर आता है ना, तो समझो आप ओरिगामी का एक छोटा जो टुकड़ा होता है वो एक पेपर एक पर्सन के लिए, एंड एक ब्राउन कलर का पेपर, एक ग्रीन कलर का पेपर, एक ब्राउन कलर का पेपर, एंड आप इसको बिंदी स्टिकिंग भी कर सकते हैं या फिर छोटे छोटे आप गोले बना के उसको रेड कलर दे के वो रेडी कर सकते हो, तो दे विल स्टिक इट। अदरवाइज बिंदी स्टिकिंग कर दो उसके ऊपर पहले पेपर टेयरिंग एंड ऑल। तो एक्टिविटी ऐसी है कि यू विल हैव योर वर्कशीट रेडी एंड दिस इज व्हाट इज योर वर्कशीट। तो अगर आपको उसकी एक्टिविटी शीट बनानी है तो आप प्लेन एक ट्री उस पर पहले से ड्रॉ करोगे, जिसमें सिर्फ ट्री रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, ब्लैंक ट्री रहेगा, कलर नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। ऊपर एक साइड में स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, क्लास का नाम वगैरह वो सारे डिटेल्स रहेंगे। अगर नीचे साइन के लिए आपको टीचर साइन ऐसे कुछ डालना है तो यू कैन पुट, अदरवाइज नो नीड। एंड सिंपल फिर उसमें आप एक ब्लैंक ट्री बना के छोड़ोगे। दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट योर ओन वर्कशीट।
ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिविटी जो है, हम इसको आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी ले रहे हैं, जहां पे हम पेपर टेयरिंग कर रहे हैं। अपने जो 30 आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रोजेक्ट है उसमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो, एनीथिंग यू कैन डू along with paper, along with thumb printing, palm printing, anything you can do। तो हमने समझो पेपर टेयरिंग का लिया। अब इसमें क्या क्या स्टेप आएंगे? सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू फर्स्ट decide your material, what all thing you will require। if at all you are doing it along with bindi sticking, so आपको बिंदीज लगेंगे। if you are doing it with just, ऐसे आते भी है, आते हैं ना रेडीमेड, वो उसको हम निकाल के जस्ट स्टिक कर सकते हैं, वैसे भी आते हैं। तो वैसे स्टिकर्स इफ यू आर हैविंग, सो दैट काइंड ऑफ स्टिकर्स यू विल रिक्वायर। ओरिगामी पेपर लगेगा, तो एक ग्रीन एक ब्राउन ये पेपर लगेंगे। दीज आर द रिक्वायरमेंट की प्री रिक्विजिट इसके लिए ये है। फिर दूसरी स्टेप क्या है? यू विल डिस्ट्रीब्यूट द वर्कशीट टू ऑल द स्टूडेंट्स, राइट। थर्ड स्टेप क्या है? उनको क्या करना है? ग्लू करना है, पेपर को टेयर करना है। उनकी स्टूडेंट की एक्टिविटी, दिस इज टीचर्स एक्टिविटी, दैट शी विल प्रिपेयर द वर्कशीट, शी विल गेट रेडी विद द ऑल मटेरियल, then she will distribute all the material in the class to each and every student। then when it comes to student, what are the student activity? firstly they have to tear the paper। उससे क्या क्या होगा? उनके ये जो है फाइन मोटर स्किल, उनकी पिंसर ग्रिप है ना, तो पिंसर ग्रिप डेवलप होगी, क्योंकि वो टेयर कर रहे हैं। जब वो टेयर कर रहे हैं, वो देख भी रहे हैं, तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, हैंड टू हैंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है। These are the aims and objective we are actually achieving through this activity। ये याद रखो, क्योंकि वो लेसन प्लान में लिखना है। ठीक है, तो क्योंकि वो टेयर कर रहे हैं, तो हैंड टू हैंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, पिंसर ग्रिप डेवलप हो रही है, फाइन मोटर स्किल डेवलप हो रहे हैं। फिर दूसरा वो क्या करेंगे? वो हाथ में फेविस्टिक लेके ग्लू करेंगे, मोटर स्किल डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो वी आर वर्किंग ऑन देयर मोटर स्किल्स। देन वो क्या कर रहे हैं? जो टेयर किया हुआ पेपर है, वो एक एक उसका जो पेपर का टुकड़ा है, वो उसको चिपका रहे हैं। दैट इज, समझो पहले ब्राउन चिपकाया, फिर उन्होंने ग्रीन कलर का चिपकाया। तो दैट इज हाउ वन बाय वन दे वॉट एवर काइंड ऑफ पेपर टेयर्स they have already tear, they will take one piece at a time and they will start gluing it। ये हो गया second step। and what is the third step is, then whatever either sticker or otherwise bindi you are giving them to make the fruits, they will take one at a time and then they will stick on the tree। this is how they have to perform the whole activity। फिर इसमें ही मैंने एक्टिविटी कवर की, एंड स्टूडेंट टीचर्स की एक्टिविटी बताई आपको, एंड स्टूडेंट की एक्टिविटी बताई कि टीचर क्या क्या करने वाली है, स्टूडेंट क्या क्या करने वाली है। और इसी में मैंने आपको ये भी बताया कि ओवरऑल कौन कौन से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहे हैं उनके। ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल्स, हैंड टू हैंड कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन। देन उनका फिर अगर इसमें अगर आप बोलोगे तो ब्राउन कलर है, ग्रीन कलर है, रेड कलर है, तो क्या हो रहा है? 3 कलर्स को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कलर आइडेंटिफिकेशन हो गया। देन ट्री है ना, फ्रूट है, लीव्स है, स्टेम है। तो ये सारी जो है पार्ट्स ऑफ ट्री, आप इसको इस तरह से भी बता सकते हैं। आपको ऑफ कोर्स ये एक्टिविटी नहीं लेना है, दिस इज व्हाट इज द एग्जांपल आई एम गिविंग। व्हाटएवर एक्टिविटी यू विल बी टेकिंग, दिस इज हाउ यू हैव टू अलाइन कि ओके उस पर्टिकुलर चीज में क्या क्या चीजें आ रही है। तो अभी जैसे ट्री दिख रहा है, तो कंसेप्ट ऑफ प्लांट, कंसेप्ट ऑफ ट्री है ना, तो उसमें एक तो कलर का आइडेंटिफिकेशन हो गया, दूसरा हम ट्री का बता रहे हैं। तो आप एक आधा ऐसा राइम ले सकते हो जहां पे सिंपली यू आर टॉकिंग अबाउट नेचर और फ्रूट्स, है ना। एप्पल के भी बहुत सारे राइम्स है। यू कैन जस्ट टेल कि हाउ प्लांट्स आर फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। तो ऐसे तो बहुत सारे स्टोरी आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे राइम्स आपको मिल जाएंगे। तो जो राइम या स्टोरी आपके थीम के साथ अलाइन हो सकती है, ऐसी एक स्टोरी और राइम चूज करना है। एक स्टोरी और एक राइम दोनों, नॉट ओनली सिंगल, दोनों करने हैं। अगर नहीं मिलता है तो पहले स्टोरी और राइम चूज कर लो, उसके बेसिस पे कौन सी एक्टिविटी जाएगी वो देखो। रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब अगर ये ऐसे हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर कैसे करूं, तो ऐसे भी करना पड़ रहा है। एक मिनट, हाँ मुझे मेरा चार्जर लगाना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट।
ओके, सो क्या क्या हुआ, आपको क्या करना है, आइदर रिवर्स इंजीनियरिंग करना है कि पहले स्टोरी और राइम चूज कर लो कि अच्छा ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छे से आती है, ये मेरी अच्छे से प्रिपेयर हो गई है, ये राइम मेरी अच्छे से प्रिपेयर हो गई, लेकिन अलाइनमेंट चाहिए, है ना। कोई भी लेके एक कोई तो स्टोरी बता दिया, एक कोई तो राइम ले लिया, तीसरा कोई तो एक्टिविटी ले लिया, ऐसा नहीं चाहिए। सारी चीजों को अलाइन करो अच्छे से कि वो थीम लगे कि हाँ भाई ये इससे रिलेटेड ही है, ये भी इसको मैच कर रहा है, ये इसको अलाइन कर रहा है। तो उस हिसाब से आपको पूरी क्लास को इस तरह से मैनेज करना है कि एक्टिविटी भी उसी थीम पे बेस्ड है, स्टोरी भी उसी थीम पे बेस्ड है, और आपका राइम भी उसी थीम पे बेस्ड है। फिर आप जब उनकी एक्टिविटी लेते हैं तो उसके बाद जब उनके पास एक्टिविटी है, जब उन्होंने खुद वो किया, तो फिर उसके ऊपर स्टोरी बताओ, है ना। कि एप्पल स्टोरी आप बता सकते हो, हाउ एप्पल आर सो यूजफुल, और टेक एनी काइंड ऑफ थिंग, आइदर आप वाई, जैसे होता है ना कि ट्री जो है वो एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो पेड़ के बारे में है, बहुत सारे ऐसे स्टोरी है बोलना। हाँ, कैप्सिलर का तो नहीं, वो ट्री का स्टोरी है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन व्हाई ट्रीज आर आवर फ्रेंड, वो एक बच्चा होता है, वो उसको काट, वो प्लांट को काट देता है, फिर एक्चुअली वो किस तरह से वो उस प्लांट ने उनको थ्रू आउट हेल्प किया, एंड ह्यूमन ने क्या किया, उसको काट दिया, ऐसे अलग अलग है। ये एक मुझे याद आ रहा है। तो कोई भी आप एक स्टोरी ले लो, कोई भी मॉरल स्टोरी ले लो, and that's how it should have some kind of indication about uses of plants, how they are helpful। तो ऐसे कोई भी ले लो, और अगर आप कोई एनिमल का लेना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप एक्टिविटी प्लान करो। ये अखिला। मैम अभी जो एक्टिविटी हम करते हैं तो उसका एक्टिविटी शीट्स उनको देना है या हमको कलेक्ट करके आपको सबमिट करना है? नहीं, उनके पास ही रखना है, सिर्फ आपको लास्ट में सबका ग्रुप फोटो निकालना है। जो आपकी एक टीचर एक्टिविटी रहेगी वो प्रोजेक्ट में लगेगी। One teacher activity you will prepare for yourself, which will be there inside your project. Otherwise, whatever activity students will be doing, you have to make them keep with them only. Just take the photo of those activities and take proper photo and all. And आपका भी एक कॉपी बना के रखना, because हमें आपको आपको हमें सेंड करना है एक प्रोजेक्ट का जो कॉपी है। तो आपके लिए अगर आपको दूसरा कॉपी बनाना है तो उसका जेरॉक्स कॉपी बना के आपके पास रख लेना आपका जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट आपको इधर सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज द एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में ही मैंने उसके एम्स ऑब्जेक्टिव बता दिए, स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचर्स एक्टिविटी बता दी। अब हम देखते हैं कि लेसन प्लान हमें किस तरह से फिल करना है। एक्टिविटी सबको क्लियर है? एक्टिविटी के साथ हमने ये भी देखा कि किस तरह से मुझे प्लान करना है कि इसमें ही मैं स्टोरी कैसे अलाइन करूं, मैं राइम कैसे अलाइन करूं, है ना। फिर एक आधा आप कंसेप्ट ले सकते हो। तो कंसेप्ट में समझो यहाँ पे आपने आइदर ट्री का कंसेप्ट ले लिया, या फिर आपने फ्रूट का कंसेप्ट ले लिया, या फिर आपने कलर का कंसेप्ट ले लिया, है ना। सब कुछ आ रहा है इस एक्टिविटी के अंदर। कोई भी एक्टिविटी आप लोग कलर तो आएंगे, है ना। उसमें कोई भी एक कंसेप्ट तो, एक या दो कंसेप्ट तो आपके निकल के ही आएंगे। तो यहाँ पे, है ना, तो आप इसमें से कुछ भी कर सकते हो। तो आप जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया कि भाई हाँ ट्री है, तो आप ट्री से रिलेटेड तो उसको एक्सपांड करो। तो भाई आप ट्री का बता सकते हो कि हाँ इसमें कितने प्लांट्स होते हैं, शर्ब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, बड़े जो ग्रो होते हैं वो ट्रीज होते हैं, है ना। क्रॉप्स प्लांट अलग होते हैं, ग्रेन प्लांट वगैरह जो होते हैं जिससे हमें फूड मिलता है। तो आप उसके ये बता सकते हो, टाइप्स बता सकते हो। फॉरेस्ट के जो प्लांट्स होते हैं, कार्निवरस प्लांट्स भी होते हैं। Just give them some kind of information regarding the concept. Then you can tell them if you are taking fruit as a concept. So, okay, what are the different kinds of fruits? Then there are raw fruits, there are ripe fruits, there are seasonal fruits, right? So even tomato, अब ये जो tomato है, whether it is vegetable or fruit, it's a fruit vegetable, है ना। वेजिटेबल में भी अलग अलग टाइप आते हैं, तो इट्स अ फ्रूट। तो अलग अलग चीजें हैं जिसे आप उस कंसेप्ट को या फिर उसके कलर के साथ आप बहुत सारी चीजें बता सकते हो। आपण त्याच्यावर स्टोरी आणि राईम ठरवायची, आणि त्या स्टोरी आणि राईमशी रिलेटेड मग एखादा कंसेप्ट पण त्यांना शिकवायचा। तो आपको अभी पूरा जो होल है, समझो अगर आपको एक्टिविटी के लिए मिनिमम 30 to 40 मिनट समझो एक्टिविटी के लिए लगेंगे, तो एक कंसेप्ट समझाने के लिए उसके लिए आप आधा घंटा उसमें आपका जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आप ब्रेक ले सकते हैं, या फिर आप ऐसे करो कि कंसेप्ट को ज्यादा टाइम लगने वाला है, एक्टिविटी को ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो पहले कंसेप्ट बता दो, फिर आप कोई स्टोरी या राइम सिखा दो, मतलब हल्का फुल्का कर दो, फिर ब्रेक ले लो, एंड देन फिर आप वो जो पूरी एक्टिविटी है तो उसको अगर ज्यादा टाइम लगने वाला है तो फिर उसको अटेस्टेड 40-45 मिनट तक आप खींच सकते हैं। तो टोटल अगर आपको उन्होंने 1.5-2 घंटा दिया हुआ है तो दैट इज हाउ यू कैन प्लान, है ना। पहला 40-45 मिनट का एक स्लॉट ले लो, फिर बीच में ब्रेक दे दो, एंड देन 40-45 मिनट का एक स्लॉट ले लो, उसमें पूरा पूरा एक्टिविटी कंप्लीट करो। तो इट डिपेंड्स, अगर उनका कुछ स्पेसिफिक शेड्यूल है कि सर्कल टाइम, स्टोरी टाइम अब होता है, फिर उस इतने बजे ये होता है, तो उसका उनके अगर कुछ स्लॉट है उसके हिसाब से भी आप प्लान कर सकते हो। बट दिस इज हाउ मोटा मोटा आपको प्लान करना है कि आपको एक कंसेप्ट सिखाना है, कंसेप्ट सिखाने के लिए आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा लगेगा। आपको अगर पहले कंसेप्ट सिखाना है तो अटेस्टेड उनको क्लास में लेके जाके you have to start the thing, and then you have to put up the concept, and then you have to explain them about that particular concept, ki why you are taking this particular thing, what are the objective, what are they are going to learn today. So in that way you have to introduce the concept, then एक आधा rhyme ले लो या फिर एक आधा story उसी time पे ले लो, and then you can repeat the rhyme and story in the second session also, that is not a problem. तो recapitulation, repetition ही उसको कैसे करना है, तो rhyme के through आपको repetition करना है। So this is how you have to complete it. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज है? लेसन प्लान पे हम आते हैं। मुझे लगता है लेसन प्लान के लिए अलग से सेशन लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है ना, आपको भी घर जाना है, अंधेरा ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस Okay. मैम। यस मैम। तो इन लोगों ने ना फोटो निकाल के रखे हैं, जो लेसन प्लान पूरा जिन लोगों ने लिखा हुआ है ना उसके फोटोज निकाल के रखे हैं। Excuse me, So I'll ask them to send the photos. Yes. Let me finish. Please hold Okay, your ma'am. questions. Park your questions with you. Let me finish. So what you have to do is you have to go through the lesson plan and everything. I will ask them to send it in the group, and then we will have one more session wherein we will discuss again step-by-step process of how to complete the lesson plan, because now again it will take another again आधा घंटा तो लग जाएगा शायद lesson plan को। तो हम अभी complete करें या फिर कैसे चलेगा ना? और एक सेशन लिया तो यस मैम, अभी कंक्लूड कर दो। यस मैम। नो मैम, नो प्रॉब्लम मैम। यस मैम। नो मैम, यस मैम क्यों लिए? हाँ, नो का मतलब क्या है? आज You बाद can में take सेशन another लिए तो भी session. चलेगा मैम। मैम नो You प्रॉब्लम। can take even now or another session. Anything is okay for us. हाँ, ओके। तो अभी कैसे, अभी थोड़ा सा लेट हो गया है, अगेन थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो वी विल हैव वन मोर सेशन ऑन द लेसन प्लान। बट मीनवाइल व्हाट यू Okay, हैव ma'am. टू डू इज you have to start searching the internship project. Please don't wait कि अपना और एक सेशन जब होगा तब करेंगे, नहीं, आपको कल से ही काम पे लगना है। जो परमिशन लेटर है वो देख लो, स्कूल के नाम उसमें लिख लो, स्कूल के साथ बात कर लो, थोड़े से आइडेंटिफाई कर लो, उधर जाके सबमिट कर दो एंड टेक देयर परमिशन। देन व्हाटएवर यू शेयर योर एक्सपीरियंस कि उन्होंने कुछ और पूछा या फिर उनको और कुछ चाहिए, तो हमारी तरफ से हम देने के लिए रेडी है। बट परमिशन लेटर अगर आपने सबमिट किया तो फ्रॉम आवर एंड दे विल नॉट रिक्वायर एनीथिंग, बिकॉज वी हैव ऑफिशियली रिटर्न एवरीथिंग विद इन द परमिशन लेटर, और उस पे अपना लोगो, नाम वगैरह सारी चीजें है, तो दे कैन वेरीफाई, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो दो वी हैव नॉट गॉन थ्रू ईच एंड एवरी वर्ड बाय वर्ड थ्रू द लेसन प्लान, दे विल सेंड द फोटोज। ठीक है, तो यू हैव टू गो थ्रू द फोटोग्राफ वॉट एवर दे विल बी शेयरिंग विथ यू ऑन द ग्रुप। वो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के ये है प्रोजेक्ट्स है, तो वो आप पूरा देख लो, तो मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अपना अभी जो एक्टिविटी हुआ है उसके साथ फिर मैं आपको एक लेसन प्लान बना के दिखा दूंगी। अच्छा भाई, मैंने अभी ये एक्टिविटी ली है तो इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, लेकिन मैं वो सब ओरली बताऊंगी, तो उस टाइम पे आपको वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि लेसन प्लान में कैसे होता है। ठीक है, ओके मैम। Yes, ma'am. 5 minutes we can continue if it's possible in 5 minutes, then that's okay. लेकिन वो मोटा मोटा आएगा, बहुत लाइन बाय लाइन नहीं आएगा। अब जैसे मैं Yes, एग्जाम्पल ma'am. बता देती हूँ आपको कि जैसे
अभी ये तो हमने टेबल देख लिया था। अब यहाँ पे जैसे आएगा जनरल एम, तो हमने जनरल एम में मैंने बताया आपको फाइन मोटर स्किल पे काम हो रहा है, ग्रॉस मोटर स्किल पे काम हो रहा है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन पे काम हो रहा है ना, हैंड टू हैंड कोऑर्डिनेशन पे काम हो रहा है। जैसे हमने पेपर टेयरिंग का एक्टिविटी लिया था तो उसमें वो सारी चीजें हो रही है। अब यहाँ पे भी इन्होंने, जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट था, तो जैसे टू रिकैप्चुलेट, क्या लिखा है, रिकैप्चुलेट द कंसेप्ट ऑफ रफ एंड स्मूथ टू एनहांस द टैक्टाइल सेंसेस ऑफ द चिल्ड्रन। तो प्रोजेक्ट का एक्टिविटी बतानी है यानी, तो इसमें इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव कुछ अलग है। टैक्टाइल सेंसेस तो सेंसरी का एक्टिविटी लिया होगा, इसकी वजह से फिर टैक्टाइल सेंसेस, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, पिंसर ग्रिप डेवलपमेंट, एनहांसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल एंड डेवलपमेंट। क्या क्या डेवलप हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सेंसोरियल डेवलपमेंट। ठीक है, आप ऐसे लग रहा है सो ही गए थे इधर आ। देन वोकैबलरी में कौन कौन से, तो अभी आप जहाँ जहाँ पे जो जो चीजें आएगी वो सारी वोकैबलरी में भी ऐड होंगी। जैसे कुछ कलर है, कुछ जो भी चीजें आप बता रहे हो, तो ट्री है ना, पेपर है, तो ये सारे जो न्यू वर्ड्स उनके वोकैबलरी में आएंगे तो वो सारी चीजें आप इसमें वोकैबलरी में लिख सकते हो। अब मैंने जैसे आपको एक्टिविटी एक्सप्लेन की थी, स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या है, टीचर की एक्टिविटी क्या है ना, एक्टिविटी प्लान क्या है, कोई प्रॉब्लम हुआ क्या, तो जो टीचर की एक्टिविटी है वो यहाँ पे आएगी, जो स्टूडेंट की एक्टिविटी है वो यहाँ पे आएगी, एंड इन केस इफ यू हैव व्हाट सम प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो सिंपल है, जो चीजें एक्चुअली मैंने ओरली बता दी है उसका रिकॉर्डिंग आपके पास है, उस हिसाब से आप उस पर्टिकुलर चीज को प्लान कर सकते हैं। तो ये एक फर्स्ट लेसन प्लान है, और भी दूसरा लेसन प्लान जो है ये हम बाद में देखते हैं। तो इसमें प्रेजेंटेशन में क्या लिया, रिकैप्चुलेशन में क्या लिया, बस उतना ही है। यदि राइम वगैरह ले ली तो वो आपको लेना है, बस इतना ही है। तो वैसे तो हमने पूरा देख लिया है, लेकिन फिर से एक सेशन हम लेंगे जहाँ पे फिर दोनों जो प्रोजेक्ट है उसको उसके लेसन प्लान जो है वो मैं अच्छे से आपको थोड़ा सा और स्लोली बता दूंगी। तो ये ओवरऑल मोटा मोटा तो हमने आज देख लिया है, और फोटोग्राफ्स वगैरह देख लोगे तो और आपका क्लियर हो जाएगा। तो रुके फिर आज यहीं पे। वैसे यस मैम। आज होने के बाद आपको, अगर आपने खुद भी देख लिया तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ डाउट्स होते हैं तो अपने अपने ग्रुप पे आपके जो भी डाउट्स है, यू जस्ट पुट ऑन दोस डाउट्स एंड आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई ऑल योर क्वेरीज। फाइन? ओके मैम, फाइन। Okay, ma'am. यस मैम। ओके, चलो।